कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खत्म होने के एक हफ्ता बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता आज भी पूरे तौर पर जीवंत और जिंदा दिखाई दे रहे हैं। यह चीज अब से 2 महीने पहले दिखाई नहीं दे रही थी। महसूस हो रहा है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अपना सकारात्मक संदेश देकर संपन्न हो चुकी है। हालांकि इसमें पार्टी चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने अंतिम पड़ाव पर लक्सर जाकर भाग लिया। उनकी इस मौके पर भी उपस्थिति सुखद और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली रही। इसके विपरीत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की उपस्थिति शुरू से ही प्रभावी और असरदार दिखाई दी। उनके ओजस्वी भाषणों ने कांग्रेस की रीतियों नीतियों को लेकर उनके वैचारिक उद्घोषणे और भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने में यह परिवर्तन यात्रा सफल रही। पार्टी के नेता मानते हैं कि यात्रा ने जनता को उपलब्ध राजनीतिक विकल्प और अपने भविष्य के विषय में मंथन करने का अवसर प्रदान किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी करी है पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात करें, हमारे बूथ के वर्कर्स की बात करें या लोगों की भावनाएं की बात करें, आज मन बना चुके हैं लोग बात कि परिवर्तन निश्चित है। और ये परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कांग्रेस काम करेगी। अच्छा, जैसे भी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पार्टी के अंदर एक बेखाव मीडिया सवाल करती है तो टीमों में बटी हुई थी, इस बार आप क्या देखते हैं? आपने देखा होगा कि चाहे वो हमारी पहले राउंड की यात्रा हो या अभी की, हम सब इकट्ठा होकर मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जो भेदभाव है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल मैं पूरे इस उत्तराखंड में देख पा रहा हूँ। अच्छा यादव जी, एक आखिरी सवाल मेरा भी ये है कि 2022 की तैयारी जो है चल रही है और विधानसभा पे जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इससे आपको क्या लगता है कि निश्चित ही कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। जहाँ हमारे कार्यकर्ता चार्ज अप हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ, बड़े जोश के साथ लोगों के दुखों में शामिल हो रहे हैं, लोगों से उनकी पीड़ाओं में उनका साथ देने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस ने मजबूती के साथ 4.5 साल जो भी गलत नीतियां थी, जो भी गलत फैसले थे, उनके बारे में हमने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है, उनका विरोध किया है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो विधानसभा में हो। और उसी का नतीजा है कि आज लोग परिवर्तन देख रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा निश्चित ही न सिर्फ सत्ता में जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके में परिवर्तन करेगी, बल्कि आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम। धन्यवाद। ये थे देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का होगा और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हुजूम जमा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है और कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा चलाई है, बूथ दर बूथ इस तरह के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ये जो क्षेत्र है खानपुर विधानसभा क्षेत्र है और इस यात्रा का जो आगाज हुआ था वो देवभूमि उत्तराखंड से हुआ था और वहाँ से हरिद्वार से यात्रा चलकर रुड़की हुई, जवालापुर और जो ये 11 विधानसभाएं हैं यहाँ पर इस यात्रा का आगाज, ये भी आखिरी विधानसभा है खानपुर विधानसभा। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी गणेश गोदियाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री गोपाल नारसिंह जी पूर्व प्रवक्ता जी यहाँ मौजूद हैं, उदय सिंह पुंडीर जी, अनिल पुंडीर जी और रियाज पुंडीर जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। कैसा लग रहा है इस यात्रा को देखते हैं? बहुत अच्छा, आप देख रहे होंगे जिस तरह का उत्साह यहाँ पर है, वाकई में ये दिलचस्प है और आने वाले समय में 2022 में यहाँ परिवर्तन निश्चित है। कैसा देखते हैं मुस्तकबिल, कैसे देखते हैं कांग्रेस का आगामी चुनाव? आप जितना हरिद्वार में जन समर्थन मिल रहा है परिवर्तन यात्रा को, जनता सरकार को परिवर्तित करने पर आतुर है और उत्तराखंड की जनता चाह रही है कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और निश्चित तौर पर 2022 में बदलाव की बयार, परिवर्तन की बयार बह रही है। ये पूरा नारा जो है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। जहां भी हमारा जन सैलाब जा रहा है वहां कांग्रेस पार्टी की पूरी जो है जन सैलाब पूरे देश में उमड़ रहा है और कांग्रेस आने वाली है और ये भाजपा जाने वाली। ये फूलों की वर्षा होगी, ये परिवर्तन की वर्षा होगी। परिवर्तन की है, आने वाला परिवर्तन तो होगा। आप देख ही रहे हैं आज देश की क्या स्थिति है, उत्तराखंड की क्या स्थिति है। देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर पड़ा है, नौजवान लोगों को नौकरियां नहीं है।
आज हरिद्वार में जो है दूसरे चरण की यात्रा थी और हरिद्वार विधानसभा से प्रारंभ हुई और हरिद्वार विधानसभा से प्रारंभ होते हुए आज यहाँ रुड़की में इसका समापन है। कल फिर यहाँ जो है कल और परसों 2 दिन और हरिद्वार में जो है हर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा है। यात्रा का नाम ही परिवर्तन यात्रा है और जब परिवर्तन यात्रा है तो स्वाभाविक बात परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का हजूम जो है परिवर्तन यात्रा में उमड़ करके आ रहा है, ये संकेत है इस बात का कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में इस सूबे के अंदर परिवर्तन करना है। और मैं कहना भी चाहता हूं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। 2022 में किस स्ट्रैटेजी पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? क्या मुद्दे रहेंगे? एक मुद्दा हो तो मैं कहूं, आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कही, लोकायुक्त लाएंगे, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। यहीं हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपने बड़ी नज़दीक से देखा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और तीर्थ प्रवृत्ति सड़कों पर है। एक हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है इन तमाम विषयों को लेकर। चार धाम यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? कि चार धाम यात्रा सरकार ने बड़े विलंब से खोली। जब इस प्रदेश के अंदर हर चीज खुली हुई थी तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन सरकार जो है हाई कोर्ट का जब निर्णय है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL दाखिल कर ली और जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं आया तो फिर आपने विड्रॉ किया। अब चार धाम यात्रा खुली है, अच्छी बात है, लेकिन चार धाम यात्रा की अवधि बहुत कम है। चलिए हमसे बात। जहाँ तक 11 विधानसभा की बात है, हर विधानसभा के अंदर वो अपनी परिवर्तन यात्रा को लेके जाएंगे और वहाँ लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग बीजेपी की सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं वो अपने आप ही सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। जो कांग्रेस के हमारे माननीय हरीश रावत जी हैं, ये 200% 50 से ऊपर हम सीटें लाएंगे और ये दिखाएंगे आपको कि हमारी सरकार बनेगी और माननीय हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। गौड़ साहब, क्या लगता है कि हरीश रावत जी के आने के बाद कांग्रेस के अंदर जिसका चेहरा घोषित हुआ है तो एक ऊर्जा दिखाई दे रही है? कि हरीश, मैं आपको ऊर्जा यही बता देता हूँ कि कितनी भीड़ है, पहले की जगह नहीं है, मगर एक हवा फैल गई कि हरीश रावत नहीं आ रहे है ना, तो भीड़ आधी हो गई। अगर सारी भीड़ होती तो मैं कहता हूँ आज में पैदा खाई नहीं जा सकता था, आदमी के ऊपर आदमी होता। ये आप भी देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं आज उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन यात्रा का आगाज दूसरे चरण में हो चुका है और दूसरे चरण की यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई है। हरिद्वार से फिर कलियर, कलियर से फिर रुड़की, मंगलौर, फिर झबरेड़ा और कई जगह ये यात्रा यहाँ से जाएगी। मेरे साथ प्रोफेसर हैं देवेंद्र प्रताप सैनी जी, जो ये कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं और जन्मजात कांग्रेसी हैं। किस तरह से तैयारी की जा रही है यात्रा की? देखिए, परिवर्तन एक यात्रा जो कांग्रेस की है वो महंगाई के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इन सब जो जनहित के मुद्दे हैं इनके खिलाफ की जा रही है। और जगह जगह पर जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं वहाँ उनके जो लोकल मुद्दे हैं उन लोकल मुद्दों के ऊपर भी जो है वहाँ का जन, वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ के नागरिक इस परिवर्तन यात्रा में भाग ले रहे हैं ताकि सरकार को बदला जा सके और वो काम किया जा सके जो जनहित में। अच्छा, एक सवाल प्रोफेसर साहब मेरा ये है कि जिस तरह के आप जन्मजात कांग्रेसी, आपके दादा जो है सिंचाई राज्य मंत्री रहे हैं और शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़ाव रहा है, किस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है, किस तरह से बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरे दादाजी 5 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, शिक्षा राज्य मंत्री रहे। उन सब से जो, और कोई भी मंत्री विधायक अपने आप नहीं बनता, वो पूरे समाज, शहर, नागरिकों सबकी वजह से बनता है। तो मैं जो पाता हूँ अपने अंदर कांग्रेस के अंदर, वो सिर्फ उनकी विचारधारा नहीं है। मेरी जो विचारधारा है वो एक इस तरह की है कि किसी ने खाद दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने बीज दिया, तो मैं उस तरह का कांग्रेसी हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चलने की है। धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर मानवता की विचारधारा जो है वो कांग्रेस में समाहित है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने मानवता की बात कही तो कहते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पर बसती है। तो जैसे गंगा के पानी के वजू करने के बाद और कलियर शरीफ के अंदर नमाज अदा की जाती है, बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल
चीज़ें हैं। तो प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल और ये भी है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने का, तो क्या क्या प्राथमिकता रहेगी एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और क्या आपके दिमाग में चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, कितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी अच्छे लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ कही है कि इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करने से हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और जब हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी तो हर कोई अपने आप में विधायक है, ये बच्चे विधायक हैं, ये कल के जो है सांसद हैं, ये बच्चे जो हैं, तो हमें वही काम करना है। तो मेरी प्राथमिकता यही है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, यू कैन ओनली मेक देम थिंक। तो ये सुकरात ने कहा है उस जमाने में, और हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी यही बात कही है कि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप सिर्फ उसको सोचना सिखा सकते हैं। तो आज का समाज, आज के बच्चे ये सोच रहे हैं, इन्हें हमें दिशा भ्रमित होने नहीं देना है। उज्जवल भविष्य की कामना के लिए जो है हम ये चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए। बहुत अच्छी बात की। योग्य शिक्षित जो सवाल इनसे देवेंद्र प्रताप सैनी जी से किया था, और कहते हैं कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। चलिए, तो आने वाले 2022 में पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार, ऊंट की सौर बैठेगा। आप देख रहे हैं समाचार में हर्ष हसीन अबरार मलिक के साथ। धन्यवाद।